देखो बहू, तुम्हारी शादी को 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है और अब तो सारे मेहमान भी चले गए हैं। ना तो अब इस घर में ज्यादा लोग बचे हैं और ना ही इस घर में ज्यादा काम बचा है। जी, आप क्या कहना चाहती हैं? देखो बेटा, मैं सीधी सीधी बात तुम्हें बता देना चाहती हूँ। इस घर की बहू होने के नाते अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी है। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं बिल्कुल करूँगी। आशा करती हूँ आपको मैं निराश नहीं होने दूंगी। बेटा, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। सीधी बात तो ये है, अब तुम्हें इस घर के कामकाज बिल्कुल मेरी तरह ही संभालने होंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। माँ जी, कल रात को मैंने किचन देखा था, किचन में राशन थोड़ा खत्म हो गया है। अगर आप बाजार जाकर राशन ले आए तो मुझे खाना बनाने में आसानी होगी। बेटा, लगता है जो मैंने तुझसे कहा है तूने पूरे ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा है कि इस घर की अब सारी जिम्मेदारी तेरी है। अरे बेटा, मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मेरे तो घुटनों में भी दर्द रहता है। अब तू ही बता, ऐसे घुटनों के दर्द लेकर मैं बाजार जाऊंगी क्या सामान लेने? तो ठीक है मम्मी जी, बाजार से सामान मैं ले आऊंगी, आप थोड़ा किचन का काम कर लेना तब तक। अरे वाह रे मेरी मैया, बहू तू कहना क्या चाहती है? अरे बहू आने के बाद भी सास काम करेगी? अरे हम घर में बहू लाते ही क्यों हैं? इसीलिए लाते हैं ना कि सास की जिम्मेदारियों को हल्का करेगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, घर के और बाहर के सारे काम मैं खुद ही कर लिया करूँगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नेहा का फोन आ गया। हाँ नेहा बेटा, अच्छा अभी आ रही है? अरे आजा आजा बेटा, ये भी तो तेरा ही घर है, किसने मना किया है तुझे आने के लिए? जल्दी आजा बेटा, मैं तेरा वेट कर रही हूँ। किसका फोन था मम्मी जी? तेरी बड़ी ननद का फोन था, वो शादी में नहीं आ पाई थी, इसीलिए वो तुझसे मिलने आ जा रही है। तो एक काम कर, बाजार से आते हुए थोड़ा मटर पनीर, थोड़ा सा फास्ट फूड और थोड़ी सी मिठाइयाँ लेते आना। मेरी बेटी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, वो भी ले आना उसके लिए। ठीक है माँ जी, मैं सब ले आऊंगी। अरे अब जाना, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? ठीक है मम्मी जी, मैं भी जा रही हूँ। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, इतने दिनों बाद मेरी बेटी मायके आ रही है मुझसे मिलने। उसकी सास उसे वैसे भी आने कहाँ देती है यहाँ। चलो अच्छी बात है, कम से कम बहू के आने के बाद वो मिलने तो आ रही है, इसी बहाने उसे 2-4 दिन रोक भी लूंगी यहीं पर। कैसी हो मम्मी? अरे बेटा, मैं तो अच्छी हूँ और तुझे देखकर और भी अच्छी हो गई हूँ। और सुना, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? मेरे ससुराल में तो सब अच्छे हैं, मैं तो अपनी भाभी को मिलने आई हूँ। कहाँ है हमारी भाभी? अरे बेटा, तेरे आने की खुशी में वो बाजार गई है सामान लेने। क्या मम्मी, आपने नई नवेली दुल्हन को बाजार भेज दिया? उसे ससुराल में आए हुए समय ही कितना हुआ था? नेहा, तू भी क्या ही लेकर बैठ गई है? अरे बाजार ही तो गई है, इसमें क्या हो गया? उसे घर का राशन लेकर आना था, तो मैंने थोड़ा सा अपना भी सामान बता दिया। लेकिन मम्मी, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे तुझे इस बात से फर्क पड़ता है? लेकिन तेरी माँ परेशान हो रही है, इस बात से तुझे कोई एलर्जी नहीं है। तो तू क्या चाहती है कि इस उम्र में मैं बाजार में धक्के खाती फिरूं? आने के बाद तूने पानी तक नहीं पिया और लग गई उसकी तरफदारी करने में। अरे मम्मी, क्या हुआ? छोड़ो ना। है हाँ बेटा, तो मेरे पास बैठ। और सुना तू, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? तेरी सास ने तुझे आने के लिए मना तो नहीं किया? अरे मम्मी, बस क्या ही बताऊं तुम्हें तो सब पता है मम्मी। जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरी सास मुझे 2 दिन से ज्यादा मायके आने ही नहीं देती। 2 दिन से अगर तीसरा दिन हो जाए तो कहने लगती है, बेटा मेरी उम्र हो चली है, अब मुझसे काम नहीं होता। ये क्या बात हुई भला? ऐसे भी कोई करता है क्या? अरे मम्मी, बस तुम्हें क्या बताऊं मैं, मेरी सास तो जब से मेरी शादी हुई है एक काम खुद से नहीं करती है। अरे नेहा दीदी, आ गई आप? अरे भाभी, आप आ गए मार्केट से सामान लेकर? हाँ दीदी, बस आपकी ही पसंद का सामान लेने गई थी कुछ। जा बहू, इसे अंदर रखा, यहाँ लेकर क्यों खड़ी है तू? क्या बात है मम्मी जी, आप कुछ परेशान लग रही हो? अरे कुछ नहीं भाभी, मम्मी परेशान नहीं है, वो तो बस थोड़ी सी मेरी वजह से परेशानी हो रही है मम्मी को। दीदी क्या हुआ? आपके ससुराल में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे भाभी, बस प्रॉब्लम तो आपको क्या ही बताऊं, सारी परेशानी तो मेरी सास की वजह से है। क्यों दीदी, क्या हो गया आपकी सास को? अरे भाभी, होना क्या है, जब से शादी होकर के गई हूँ एक काम को हाथ नहीं लगाती है, ये सोचती है कि सारी काम सिर्फ बहू ही कर ले। हाँ दीदी, ये तो आप ठीक कह रहे हो, हर सास सिर्फ यही सोचती है। बहू, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ, मेरी बेटी इतनी दूर से आई है, उसके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आओ। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी भाभी के साथ? अरे बेटा, क्या तू भी उसकी बातों में आ गई? अरे दीदी आप? अरे बुआ जी,
आप अचानक कैसे आना हुआ? अरे बेटा, तुम सबकी बहुत याद आ रही थी तो मिलने चली आई। सोचा इसी बहाने बहू को भी देख लूंगी। कहाँ है हमारी बहू रानी? अरे दीदी, पहले बैठ तो जाइए, बहू रानी से तो बाद में भी मिल लेना। लो भाई, बैठ गई। अब बताओ कहाँ है हमारी बहू? तुम्हारी बहू रानी किचन में काम कर रही है। वो क्या है ना, नेहा भी आज ही आई है उससे मिलने के लिए। अरे नेहा, तू आज ही आई है, लेकिन तेरी भाभी को आए हुए तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, और वो अकेले काम कर रही है क्या किचन में? अरे दीदी, तो क्या हुआ, बहू है, काम करने के लिए ही तो होती है। अब बहू शादी के बाद ससुराल में काम नहीं करेगी तो क्या सास काम करेगी? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है निर्मला। प्रणाम बुआ जी, कैसे हो आप? और बताइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? अरे नहीं बेटा, सब ठीक ठाक रहा और आराम से आई हूँ मैं। ये लीजिए, मैं आप सबके लिए फ्रूट्स काट कर लाई हूँ। जब तक नाश्ता रेडी होता है तब तक आप सब फ्रूट खा लीजिए। अरे बहू, काम तो होता रहेगा, तू यहाँ मेरे पास आकर बैठ। लो बुआ जी, बैठ गई। देख निर्मला, मैं तुझे कुछ बात बताने वाली हूँ, जरा ध्यान से सुनना। अभी तूने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था ना कि घर में बहुएं तो सिर्फ काम करने के लिए होती हैं। तू जरा मेरी एक बात बता। अभी नेहा बेटा भी बता रही थी कि ससुराल में थोड़ा परेशान है, इसके साथ किसी काम को हाथ नहीं लगवाती है। अब देखो बेटा, बात कुछ ऐसी है, जैसा व्यवहार हम दूसरे की बेटी के साथ करते हैं ना, वैसा ही व्यवहार हमारी बेटी के साथ भी होता है। दीदी, तो आप कहना क्या चाहती हो कि अब इस बुढ़ापे में हम घर का काम करें, या फिर नेहा को आते ही इसके साथ किचन में लगा देती? मैं तो बीमार हूँ, बूढ़ी हूँ, कब तक काम करूँगी? और रही बेटियों की बात, तो बेटियाँ तो शादी के बाद पराई हो जाती है, वो तो मायके में बस मेहमान बनकर ही आती है। क्यों भाई, मेहमान क्या घर में खाना नहीं खाते, कपड़े नहीं पहनते या नहाते धोते नहीं हैं? तो फिर काम करने में उनको क्या दिक्कत होती है? हाँ बुआ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। काश ये बात मेरी सास समझ सकती। ये बात सिर्फ तेरी सास को ही नहीं, तेरी माँ को भी समझने की ज़रूरत है बेटा। देख निर्मला, अगर तू अपनी बहू के साथ थोड़ा बहुत काम करवा भी लेगी तो क्या चला जाएगा? वैसे भी आजकल की बहुएं समझदार होती हैं, वो अपनी सास से ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहती। अगर तू इसे ससुराल में खुश रखेगी, अपनी बेटे की तरह रखेगी और इसके साथ मिलजुल कर काम करेगी ना, तो शायद तुझे अपनी नेहा की कमी महसूस ना हो। और जब तुझे नेहा की कमी महसूस नहीं होगी तो फिर बहू को भी शायद अपना मायका कभी याद ही ना आए। आज के समय में बहुओं से ज़्यादा सास को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अरे हम तो 50-60 की उम्र में आ गए हैं और हम 20-25 साल की लड़की से उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमने इस उम्र में घर संभाला है वो अपनी आधी उम्र में ही घर संभाल ले। मुझे माफ़ कर दो दीदी, शायद मुझसे थोड़ी गलती हो गई है। हाँ बुआ जी, भाभी, मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आपको किचन में अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। अरे नहीं दीदी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आप तो वैसे भी 1-2 दिन के लिए ही आए हो, तो 1-2 दिन में क्या काम करवाना? मम्मी, बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे तो लगा था कि सिर्फ मेरी ही सास ऐसी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि बहू आने के बाद हर माँ सास बन जाती है, और वो भी ऐसी ही सास बनती है जैसी मेरी सास है। मम्मी, मेरी शादी से पहले और भैया की शादी से पहले भी तो तुम सब काम करती थी ना, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी और ना ही तुम बीमार रहती थी। मैं भी शादी से पहले इसी घर में बहुत काम करती थी, तो फिर अब मुझे काम करने में क्या दिक्कत होगी? मम्मी, अगर तुम अपनी बहू को खुश रखोगी तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी बेटी को भी खुश रख रही हो। मुझे लगता है तुम सब ठीक कह रहे हो, मुझे अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी अच्छी कहानियों की न्यू अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।